गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था पोषण के बारे में। पोषण इस चैप्टर में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें पोषण की परिभाषा, पोषण के प्रकार, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। विषमपोषी में जो अपना भोजन नहीं बनाते वो किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें अमीबा का उदाहरण पड़ा, आपने पैरामीशियम का उदाहरण पड़ा, आपने प्रकाश संश्लेषण में क्या सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसका भी आपने क्रियाकलाप कंप्लीट किया। अब मैं आज के टॉपिक में, जिससे कल मैं थोड़ा सा शुरुआत की थी कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, यानी मनुष्य में पोषण के लिए हमें पाचन तंत्र का अध्ययन करना होगा, जिसे हम कहेंगे मनुष्य में पोषण या मानव पाचन तंत्र, जिसके बारे में कल मैंने थोड़ी सी बात की। आज मैं उसको विस्तार से लूँगा आपके सामने, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक चलेगा वो है बेटा मनुष्य में पोषण, ठीक है। और इसे ही कहेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र का जो अध्ययन है उसको दो भागों में बांटकर किया जाता है, ठीक है। इसका एक भाग होता है आहार नाल, दूसरा भाग होता है पाचक ग्रंथियां या पाचन ग्रंथियां। ठीक है। मानव पाचन तंत्र का अध्ययन करने के लिए हम इसको दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पार्ट इज आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा भाग है पाचन ग्रंथियां। ये जो आहार नाल है, देखो इसके बारे में कल भी आपको मैंने बताया कि यह मुंह से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। कितनी? 8 से 10, ठीक है। यानी यह एक लंबी नलिकाकार संरचना, जिसे आहार नाल या भोजन की नली कहते हैं। इसके विभिन्न भागों का अध्ययन करके हमें ये समझना है। जैसे सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे मुख व मुख गुहा, पहला भाग। इसमें दूसरा भाग पढ़ेंगे ग्रसनी व ग्रशिका। अगला भाग पढ़ेंगे आमाशय। अगला भाग छोटी आंत। बड़ी आंत। गुदाद्वार, ठीक है। ये आहार नाल के प्रमुख भाग है। क्या है? आहार नाल के प्रमुख भाग। तो इतने भागों का अध्ययन करते हुए हमें आहार नाल को पढ़ना है। यानी हम पाचन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे तो प्रत्येक भाग की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा भाग किस प्रकार आपको अध्ययन करना है।
पाचन तंत्र का दूसरा भाग होता है पाचन ग्रंथियां, यानी ऐसी कौन कौन सी ग्रंथि है जो पाचन तंत्र से जुड़ी है और उनका पाचन तंत्र में बहुत अधिक योगदान है, उनके बिना पाचन क्रिया संभव नहीं है। तो देखिए पाचन ग्रंथियां भी 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां हैं। नंबर 1 लार ग्रंथि और नंबर 2 यकृत ग्रंथि और 3 अग्नाशय ग्रंथि। सलाइवा ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज। देखिए तो सबसे पहले बेटा आपको इसका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आपको मनुष्य में पोषण पे आपको 2 लाइन लिखनी है। मैं कल लिखवा चुका कि जो मनुष्य है एक प्रकार का विषमपोषी जीव है जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी पादपों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। फिर मानव पाचन तंत्र के बारे में बात करें, क्योंकि मनुष्य में पोषण के लिए पाचन तंत्र का अध्ययन करना होता है या मनुष्य में पोषण की क्रिया पाचन तंत्र के माध्यम से होती है। और ये पाचन तंत्र के प्रमुख 2 भाग हैं, आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथि, जो आपके सामने है। अब मैं एक एक भाग के बारे में क्लियर करूंगा और एक एक के बारे में आपको मैं चित्र में भी समझाऊंगा। तो देखो बेटा ये भाग देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूं। क्लियर देख लीजिएगा एक एक पार्ट। उसके बाद देखिए बेटा देखो आपको इसका डायग्राम आपके सामने है, ठीक है, कि आपने जो स्टडी की अभी पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा, एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथि। आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो मुंह से स्टार्ट करना है। मुंह, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। इस तरह आपको एक एक भाग को नामांकित करके और उसका अध्ययन हमें डायग्राम में देखना है। तो देखिए बेटा आपने पाचन तंत्र के बारे में नोट कर लिया। अब हम देखते हैं सबसे पहले उसका नामांकित चित्र। मानव पाचन तंत्र। देखो ये वाला भाग उसका मुख है, ये नासाद्वार है, तो पाचन तंत्र में नाक का कोई महत्व नहीं है। यहां से हम लें ये जीभ वाला भाग, ये मुख और मुख के अंदर मुख गुहा है, ठीक है। एक एक पार्ट देखिए बेटा, ये नाक का पार्ट है नासा गुहा, ये आपका मुख वाला भाग, ठीक है। ये जिह्वा जुड़ी हुई है, जिह्वा। यहां से नाक वाला भाग देखो अंदर आकर इसमें मिल गया, ये मुंह वाला मिल गया। इसका मतलब यानी हम देखें गले तक यानी ग्रसनी तक, फेरिंग्स तक, ये जो ग्रसनी इस जगह ही होती है, यहाँ पर इसमें दे नहीं रखा, मैं बता दूं, यहाँ पर घाटी द्वार होता है, ये ग्रसनी यहाँ पर होती है, ग्रसनी जिसे फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो मुंह, मुख गुहा, ग्रसनी, फिर ये ग्रसिका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई इस ग्रसिका की है। ग्रास नली या ग्रसिका कहते हैं, जो केवल भोजन को यहाँ से यहाँ तक लाती है क्रमाकुंचन गति से।
ठीक है। तो सबसे पहला भाग मुख, और मुख के अंदर का भाग मुखगो, और मुख में पाए जाते हैं दांत, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। अब चलिए आगे। ये ग्रसिका यहां से यहां तक हो गई, लंबी नलीनुमा संरचना है जिसके कोई भाग नहीं होते। अब ये जो संरचना दिख रही है ये आमाशय है। क्या है? आमाशय। तो देखो बेटा, जैसे ये है, ये ग्रसनी वाला भाग हो गया, ये मुंह वाला भाग हो गया, ये नाक में खुल रहा है, एक एक भाग देखिए बेटा, ठीक है। ये आउटर है, ये लो। अब ये जो भाग है ये आमाशय है, यहां से लेकर यहां तक वो क्या है? आमाशय है। अब आमाशय के पास देखो ये पित्ताशय इसके अंदर है, ये लीवर है, और ये इसके अंदर पित्ताशय है, ये डायाफ्राम है, और यहां से देखो ये इसमें यकृत ग्रंथि जुड़ी हुई है, वो अग्नाशय ग्रंथि। और ये बाकी पार्ट जो है ये बड़ी आंत का पार्ट है, ठीक है। अंदर यदि आप देखोगे तो देखो ये जो छोटी आंत है ये अंदर सम्मिलित एक कुंडलित नलिका के रूप में इसमें फैली हुई है। इसको आप नॉर्मल इस तरह देख पाएंगे तो इसमें पता ही लगेगा कौन सी नली कहाँ से किस प्रकार गुजर रही है। प्रत्येक का भाग देखो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। इसमें जैसे आपने देखा जैसे देखिए एक एक भाग का मैं आपको अध्ययन करूंगा। इसमें देखो देखो बेटा, अब आपको मैं क्लियर देखो अपने हिसाब से जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है वो इस तरह का है, लेकिन क्लियरिटी देखो, क्लियरिटी आपको मैं बताता हूँ एक एक पार्ट के बारे में। एक आपने बुक का डायग्राम देखा, और अब आपको मैं एक एक भाग का वर्णन, यानी यहां पर आप लोगे टॉपिक आहार नाल। जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और इसके विभिन्न भाग जो हैं ये आपने उसमें देखे होंगे डायग्राम के अंदर। अब आप देखिए एक एक पार्ट क्लियर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें
ये जो पार्ट होता है ये नाक वाला पार्ट है, ये जिब्या वाला पार्ट है, ठीक है। और ये इस तरह यानी बॉडी के अंदर खुलता है। देखो यहां से दोनों पार्ट बराबर है यहां तक, यहां होने के बाद ये पार्ट देखो आगे अलग गया, और ये जो पार्ट है देखो अब ठीक है। एक एक भाग में आपको नामांकित करके बताऊंगा कि कौन से भाग में कौन सा जो अंग है वो पाया जाता है। देखिए यहां पर ये जो है पूरा ये यकृत है, और इस यकृत में ही है पित्ताशय, ठीक। यहां से थोड़ा आगे चलो तो यहां ये जुड़ी है अग्नाशय ग्रंथि, चलिए और आगे ये छोटी आंत चल रही है। अब एक एक पार्ट देखिए बेटा, देखिए अब ये जो पार्ट है ना छोटी आंत, ये बड़ी आंत वाले भाग में इसमें खुल जाएगा, ये बड़ी आंत वाला भाग है। ये बड़ी आंत वाला भाग है, देखिए। अब ये जो छोटी आंत का भाग है ये इसमें पूरी तरह से कुंडलित हो जाता है। जितना आप कुंडलित कर सकते हैं उतना आप यहाँ पर कुंडलित करेंगे। यहाँ आप अपेंडिक्स लगा दें। और इस जगह आप इसमें बड़ी आंत को जोड़ देंगे। अब आप देखिए बेटा यहाँ से एक एक पार्ट को आप यहाँ तक ले आइए, कंप्लीट आपको एक एक ऑर्गन्स इसमें दिखेंगे।
ये बड़ी आंत का पार्ट है। ठीक है, अब एक एक पार्ट देखिए बेटा। ये तो है मुख, अंदर का पार्ट है वो है मुख गुहा। ये जो पार्ट है यहां पर ये होता है ग्रशनी। ये लंबी यहां तक लंबी नुमा ये नली है, ये है ग्रशिका, या इसको ग्रास नली भी कहते हैं। ये तनुपट, इसे कहते हैं डायाफ्राम। तनुपट या डायाफ्राम, ये आमाशय है, और आमाशय की ये जो दीवार है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां। आमाशय। ये है यकृत ग्रंथि, ये इसके अंदर है पित्ताशय, ये है बड़ी आंत, ये है परिशेषिका, या अपेंडिस, कृमि रूपी परिशेषिका। ये बेटा अवशेषी अंग है, ये हमारे पाचन तंत्र में अवशेषी अंग है। कई बार इसमें दर्द हो या वृद्धि होने लगती है तो इसका ऑपरेशन करा के और बाहर निकाला जाता है। ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये बड़ी आंत आपकी हो गई पूरी। लेकिन ये जो अंदर कुंडलित है यहां से स्टार्ट होकर के, और ये देखो ये पूरा जो कुंडलित पार्ट है ये चलते जाओ, आप चलते जाओ चलते जाओ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो नलिका है, इस नलिका को हम कहेंगे छोटी आंत। नाम छोटी आंत है, ये सबसे लंबी होती है। और ये लास्ट जो पार्ट है ये होता है गुदाद्वार। तो मुंह से लेकर के और ये जो गुदा है यहाँ तक पूरी जो लंबाई है वो 8 से लेकर 10 मीटर होती है। अब देखो मैंने पहले आपको बुक का डायग्राम बताया, तो बुक का डायग्राम आप नहीं बना सकते, ठीक है, वो कंप्यूटराइज है। यहाँ मैंने आपको हाथ से पूरा ड्राइंग किया है। अब आप देख लें एक एक ऑर्गन, जो ऑर्गन आपको नहीं लगे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ है, आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं, मार्क लगा के व्हाट्सएप पे डाल देना। तो देखो बेटा, आहार नाल के सबसे प्रमुख भागों में हमें एक एक भाग का अध्ययन करना है। पहला भाग आपको पढ़ना है मुख व मुख गुहा। दूसरा भाग पढ़ना है आपको ग्रसनी व ग्रशिका। तीसरा भाग आपको पढ़ना है आमाशय। चौथा भाग आपको पढ़ना है छोटी आंत। पांचवा भाग आपको पढ़ना है बड़ी आंत। और छठा भाग गुदाद्वार। तो मैं चाहता तो इसको बनाता, क्यों, बुक में वही बना लेते, लेकिन वो आप नहीं बना पाओगे। और इस डायग्राम को आप इजीली बना लोगे, क्योंकि उसके अंदर आप छोटी आंत देखोगे, आपको पता ही लगेगा आंत कहाँ से कहाँ जा रही है। यहाँ आप देखिए, अब थोड़ी सी मैं संरचना की बात कर रहा हूँ। पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग मुख से शुरू हुआ। अब मुख जहां पर होता है, मुख का निर्माण 2 होठों से होता है, निचले होठ और ऊपरी होठ, 2 भागों में बटा है। ऊपरी जो होठ है वो
अचल है, जबकि निचला होठ चल है यानी गतिमान है। और निचला जो जबड़ा है, निचले जबड़े में निचले होठ पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में ऊपरी होठ पाए जाते हैं। अब निचले जबड़े में देखो आप, यानी एक तरह से गतिशील मांसपेशियां हैं जिसके कारण वो चल स्थिति में होता है। ठीक है। अब मुंह के अंदर मांसपेशियों से बनी हुई लचीली जीभ है तथा कठोर दांत भी पाए जाते हैं। अब इन दांत काट जीभ का काम क्या है, ये भी मैं बात करूंगा। तो देखो, दांतों का प्रमुख काम है कि जो भोजन आया है, जो भोजन लिया है, उसको काटना, उसको चबाना, उसको पीसना, ये सब काम दांतों का है। और जीभ का काम है कि जो मुंह में लार बन रही है, उस लार को भोजन के साथ मिलाना। और भोजन में जब लार मिल जाती है, भोजन चब चुका, तो उसको कहते हैं बेटा बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। तो ये स्थिति होती है मुंह में और मुख गुहा में। मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इन दांतों के बारे में भी आपको बताऊंगा। जीभ, निचले जबड़े में जीभ जिस आधारी भाग से जुड़ी होती है, उस भाग को कहते हैं जिह्वा फ्रेनुलम। जिह्वा फ्रेनुलम या जिह्वा लिंगुलम, इसको जिह्वा फ्रेनुलम कहते हैं। ठीक है। अब भोजन अच्छी तरह मुंह में जब चबा लिया, लार मिल गई, तो भोजन हो गया बोलस। अब मुख गुहा को पार जब करते हैं तो यहां पे होता है घाटी ढक्कन। भोजन को निकलते समय घाटी ढक्कन श्वास नली को बंद कर देता है और भोजन आसानी से ग्रसिका में आ जाता है। तो बेटा अभी आप आज डायग्राम का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको मैं आराम से समझाऊंगा, एक एक पार्ट के बारे में बात करूंगा। अभी आप आज का आपका सबसे बढ़िया काम है, आप देख करके इसके डायग्राम को 2 बार बनाना। पहले एक बार रफ में बनाना, फिर आप इसको फेयर करना, नहीं आए तो फिर एक बार और बनाना। और यदि किसी को बुक का पसंद है तो बुक का कर लेना, लेकिन मैंने जो बनाया है वो ज़्यादा ईजी है। आप इसमें एक एक अंग देख पाओगे। ये मुंह है, ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी है, ये नली यहाँ से यहाँ तक ग्रसिका है, ये जो भाग है ये आमाशय है, आमाशय। ये जो बांट रहा है ना ये वाला भाग, ये तनुपट है। और ये तनुपट क्यों है? क्योंकि तनुपट के ऊपर यहाँ फेफड़े पाए जाते हैं इस जगह। यदि ये तनुपट नहीं होगा तो फेफड़े अंदर आ जाएंगे पेट में। तो ये तनुपट क्या है? आमाशय को ऊपर नहीं जाने देगा, फेफड़ों को नीचे नहीं आने देगा, डिवाइड करने काम करता है। अब आमाशय से लेकर यहाँ से यहाँ तक की जो नली है, यहाँ तक ये छोटी आंत है, यहाँ से यहाँ तक है वो बड़ी आंत है, और बड़ी आंत का लास्ट भाग कहलाता है गुदा। और इसमें ग्रंथि देखो जुड़ी हुई है। लार ग्रंथि तो यहीं पर होती है, ये लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि की 3 ग्रंथियों से मिलकर बनी है, उसको पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा आपको। लार ग्रंथि है इसके अंदर, यकृत है इसके अंदर, और अग्नाशय। 3 प्रकार की ग्रंथियां भी इसमें जुड़ी है। ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको मैं केवल चित्र के बारे में बता रहा हूं, कल इसका डिटेल आपके सामने लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चित्र को अच्छी तरह देखें, इसको बनाएं, इसको रिपीट करें। समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछें। धन्यवाद।